गुड आफ्टरनून बच्चों। और कल हम लोग छायावाद पढ़े थे। छायावाद के चारों स्तंभ कवियों के बारे में बारी बारी से चर्चा किए थे। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और प्रगतिवाद के बारे में जानेंगे कि हमारा प्रगतिवाद है क्या। प्रगतिवाद जो है बच्चों, ये प्रगतिवाद जो है, प्रगतिवाद का समय सीमा है। प्रगतिवाद का जो समय है बच्चों, तो ये जो हमारा कालक्रम है प्रगतिवाद का, वो है हमारा 1936 से लेके 1943 का कालखंड। यानी 1836 से और 1943 के बीच में जो कविताएं रचने की, जो कविताओं की प्रवृत्ति रही, उसमें प्रगतिवादी विचारधारा जो था वो प्रभावी था। प्रगतिवादी विचारधाराओं का पूर्ण रूप से पालन किया गया था। समय क्या था याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1936 से लेके 1943 तक, जबकि डॉक्टर नगेंद्र जो हैं 1938 से 1943 मानते हैं। लेकिन ये जो है, ये नागरिक प्रचारणी सभा के अनुसार और नागरिक प्रचारणी सभा है और जो हमारे लेखक हैं उनके अनुसार ये 1936 से लेकर 1943 का, जैसे बच्चन सिंह वगैरह है तो उनके अनुसार 1936 से 1943 का कालखंड माना गया है। फिर बच्चों हम आगे जब बात करेंगे कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि, यही है प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि, प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि। तो प्रवर्तक कवि यानी किसने प्रगतिवाद का प्रवर्तन किया, तो ये थे वही छायावाद के जो बड़े कवि थे, सुमित्रानंदन पंत जी। तो सुमित्रानंदन पंत जी की जो ग्राम्या उनकी कविता आई, उसी से प्रगतिवाद के स्वर फूटे, कविताओं की प्रवृत्ति बदल गई और जो प्रगतिवाद का आगमन हुआ वो छायावाद के विरोध में हुआ बच्चों। जो प्रगतिवाद का आगमन था वो छायावाद का विरोध था, क्योंकि छायावाद में कल्पना की अतिशयता थी। कवि जो था वो कल्पनाओं में सराबोर होके समाज से कट चुका था। ऐसा मानना था प्रगतिवादी कवियों का कि जो कवि था छायावाद में, वो इस तरह से कल्पनाओं में लीन होने लगा कि वो समाज से कट गया। और समाज से कटके किस तरह से सामाजिक दृष्टिकोण होता जा रहा है, समाज किस तरह से बदल रहा है और समाज में कितनी सारी रूढ़ियाँ और बुराइयाँ पनप रही हैं और प्रकृति के एकदम से काल्पनिक रूप में डूबा हुआ है कवि, तो इसके विरोध में प्रगतिवाद का आगमन माना गया। प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत की जो ग्राम्या काव्य है, उसी से इसका प्रवर्तन माना जाता है, इसका आगमन, प्रगतिवाद का आगमन माना जाता है। अब प्रगतिवाद की कविताओं की विशेषता क्या थी, प्रवृत्तियाँ क्या थी, तो मानवतावादी स्वर था। जो प्रवृत्तियाँ थी बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मानवतावादी दृष्टिकोण था। अब दृष्टिकोण जो था वो मानवतावादी था। मानवता का मतलब क्या है, मनुष्य के साथ किस तरह का प्रेम व्यवहार हो, किस तरह से सौहार्द हो, तो मनुष्य का किस तरह से एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार हो, प्रेम हो, उस तरह का मानवतावादी दृष्टिकोण हुआ। फिर मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ जो दृष्टिकोण आया वो जो था यथार्थवादी दृष्टिकोण। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, यथार्थवादी दृष्टिकोण। अब यथार्थवादी से क्या मतलब था,
समाज के जो ज्वलंत थे उस पर यथार्थ, ये सारी बेटा ये गलत लग गया है, ये रुक जाइए, हम ये सारी फिर यहाँ आते हैं, ये नहीं यथार्थ है, यहाँ लगेगा, ये गलत है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण, तो यथार्थ क्या है? यथार्थ ये है कि समाज की मानसिकता कैसी थी, किस तरह से अमीर वर्ग छोटे वर्गों का शोषण किया करता था, समाज में किस तरह से रूढ़वादिता फैली हुई थी, गरीब दुखियों की तरफ, जो दुखी है जो लाचार है उसके तरफ देखने को भी किसी कोई तैयार नहीं है, हर इंसान अपने फ़ायदे के पीछे पड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, यह यथार्थवादी दृष्टिकोण कहलाया। एकदम जो सत्य है, सत्य को स्वीकार करते हुए कविताएं वर्णित की गईं। निराला की कविता आई, निराला भी प्रगतिवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। या ध्यान दीजिएगा, ये लोग छायावादी कवि तो हैं, छायावाद का स्वर तो इनसे शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद ये लोग प्रगतिवादी हो गए हैं। समाज को प्रगति के पथ पर गतिशील किया इन्होंने समाज को। किस तरह से समाज में अंधविश्वास, बुराई, मानवतावादी दृष्टिकोण फैला, इसका इन्होंने लोगों ने अपने कविताओं के माध्यम से पूरा स्वर गुजाया, पूरी तरह से अपने हृदय की वेदना को, अपने हृदय की तड़प को, समाज में फैली हुई जो मनुष्य, सबसे पहले जो मनुष्य के द्वारा मनुष्य के साथ ही घृणा का व्यवहार होता था। निराला की कविता आई भिक्षुक। निराला की भिक्षुक कविता में बच्चों बहुत सुंदर एक भिखारी की दशा का वर्णन हुआ है। भिखारी की दशा का वर्णन हुआ है। भिखारी क्या है? जो भिक्षा मांगता है, लेकिन वो कितनी दृढ़, कितना वो थका हुआ है, वो कितना कमज़ोर है, वो भीख मांगने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन वो घूम घूम के अपने पेट की आग, पेट की चूल्हा को बुझाने के लिए, पेट की डाढ़ा को, आग को बुझाने के लिए सबके सामने हाथ फैलाता है, लेकिन कोई भी उसको एक रोटी खाने को नहीं देता है। तो इस तरीके की मानवतावादी दृष्टिकोण आई। निराला ने वह तोड़ती पत्थर लिखा, किस तरह से एक मजदूर वर्ग की समस्या को लिखा कि वो धूप पड़ रहा है तो अपने बच्चे को इधर हटा रही है, उधर कर रही है, एक थोड़े से दूध के लिए, पेट भरने के लिए दोपहरिया के धूप में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने क्या कर रही है? तोड़ रही है, पत्थर तोड़ती है, एकदम सीधे धूप से उसका पूरा शरीर जल के काला हो गया है। लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन किसी को भी उसके तरफ मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता है। कोई भी उस मजबूर, उस अबला की बात को नहीं, उसके दर्द को नहीं महसूस कर पाता है, और नहीं तो लोग उसके ऊपर कुदृष्टि डालते हैं। तो यही चीज़ है बच्चों, समाज में जो बुराई फैली थी उसको यहाँ दिखाया गया है। प्रगतिवादी कवियों में श्रेष्ठ कवि के रूप में नागार्जुन जी को जाना जाता। अगर पूछा जाए कि प्रगतिवाद के बड़े कवि का नाम बताइए, श्रेष्ठ कवि का नाम बताइए, तो उसमें नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन हैं। धर्मवीर भारती ने भी कविताएं लिखा है, प्रगतिवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद से धर्मवीर भारती तो प्रयोगवाद, प्रगतिवाद दोनों में हैं। हरिवंश राय बच्चन हैं, यानी पूरी तरह से कविताओं का स्वर बदल गया था। अब मानव की गतिशीलता की बात हो रही थी, मानव चंद्रयान पे जाने की तैयारी कर रहा था। एक नया युग का पदार्पण हो रहा था। मानव के अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष भाव, जैसे कहा जाता यथार्थवादी दृष्टिकोण था, मार्क्सवाद का प्रभाव आ गया था कविताओं में। जबकि प्रगतिवाद का जो कालखंड था, जो समय था बच्चों, बहुत छोटा था। आपसे बताएं 36 से लेकर 43 तक का ही कुल कालखंड था, और 43 से फिर जो नया काल आएगा वो अज्ञेय के तार सप्तक से शुरू हो जाएगा और वो प्रयोगवाद कहलाएगा। तो वहाँ कविताओं की प्रवृत्तियाँ और बदल गईं। तो ये प्रगतिवाद में जो दृष्टिकोण था वो मानवतावादी दृष्टिकोण था, यथार्थवादी दृष्टिकोण था, मार्क्सवाद का प्रभाव था, शोषित के प्रति प्रेम था और शोषक के प्रति घृणा था। तो ये सब थी कविताओं की प्रवृत्तियाँ थीं।
कवियों का नाम बताएं, किस इसका आगमन प्रगतिवाद का प्रारंभ किससे माना जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी की ग्राम्या से माना गया है। और भी सुमित्रा जैसे गुंजन है, ग्राम्या है, ये सब इनकी प्रगतिवादी कविताएं हैं। उसके बाद से आपका निराला जी हैं, निराला जी की रचनाएं भी प्रगतिवाद में आती हैं। फिर आपके नागार्जुन हैं, उसके बाद से हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ये सब जो कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल हैं, केदारनाथ अग्रवाल भी प्रगतिवाद के बड़े कवियों के रूप में जाने जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के कवि माने गए हैं, बड़े कवि माने गए हैं, जो आपके बस्ती जिले के ही हैं। तो इस तरह से बच्चों ये प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ थी, विशेषताएं थी। अब हम लोग कल प्रयोगवाद भी थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद से हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास बंद कर देंगे। फिर जब आप लोग स्कूल खुल जाएगा तो हम ब्लैक बोर्ड पर फिर एक बार चार्ट बना के अच्छे से समझा देंगे, वो दूसरी बात रहती है बच्चों। और वीडियो के माध्यम से इतना हम लोग छोटे छोटे चीज़ में जान चुके हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। फिर हम लोग आगे अब हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू कर देंगे, धीरे एक एक चैप्टर अपना ख़त्म करेंगे और हम लोग सूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।